आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की मैथ की क्लास में अपने जो टॉपिक है वो सोल्व करेंगे लाभ और हानि, लॉस एंड प्रॉफिट। अब यदि अपने से पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीद मूल्य, जितने में अपने वस्तु खरीदते हैं। दूसरा जो है वो है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? बिक्री या फिर बेचने का मूल्य। बिक्री मूल्य कह दो चाहे बेचने का मूल्य कह दो। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि लाभ, अब लाभ कब होएगा? जब अपने खरीदेंगे कम में, बेचेंगे ज़्यादा में। बेचेंगे ज़्यादा में यानी विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, क्रय मूल्य कम होना चाहिए। यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का डिफरेंस जो है वो क्या होएगा? लाभ। और हानि की बात करें तो हानि कब होएगी? जब क्रय मूल्य क्या हो, खरीद मूल्य ज़्यादा हो और बेचने का रेट जो है वो क्या हो, कम हो। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटा में क्रय मूल्य, प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणा में 100। सेम ही यदि अपने को हानि प्रतिशत निकालनी है तो हानि बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। देखो यदि अपने से पूछे क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य क्या होता है? खरीद मूल्य। विक्रय मूल्य की बात करें तो बिक्री मूल्य या बेचने का मूल्य। लाभ की बात करें तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि की बात करें तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की बात करें तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, यहाँ हानि बटा क्रय मूल्य गुणा में 100। जैसे अपने को इजी से स्टार्ट करते हैं। जैसे 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो 800 रुपये में खरीदे तो खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य जो है वो तो है 800 रुपये। उसके बाद में खरीद कर 900 रुपये में बेचते हैं तो विक्रय मूल्य जो है वो है 900 रुपये। अब देखो लाभ हो रहा है क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है। कितने रुपए का लाभ हो गया? 100 रुपये का। अब अपने को निकालना है लाभ प्रतिशत। अब लाभ हुआ है 100 रुपये का, क्रय मूल्य 800 गुणा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया? 12.5% जो है वो क्या हुआ है? उससे लाभ हुआ है। जैसे अपने को ये कह दे 800 रुपये मूल्य वाली वस्तु को 20% लाभ में बेचना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा या वो कितने में बेचे? देखो 800 रुपये मूल्य वाली वस्तु को 20% लाभ। अब लाभ होएगा इसका मतलब विक्रय मूल्य जो है वो है ज़्यादा। कितना ज़्यादा है? 20% ज़्यादा। पहले तो 800 का 20% निकाला तो जीरो से ये जीरो से जीरो, 160 रुपये लाभ चाहिए। यानी खरीदी है उसने 800 में, 160 उसे लाभ चाहिए यानी कितने में बेचेगा? 960 रुपये में। या फिर अपने 20% निकाल के जोड़े या फिर डायरेक्ट ही यहाँ देखो 800 रुपये है, 20% लाभ का मतलब हो गया 20% ज़्यादा। 20% ज़्यादा यानी 120%, 120 बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो 1296, 960 रुपये। चाहे तो इस तरह से डायरेक्ट निकाल लो, चाहे अपने अलग करके उसको क्या कर सकते हैं? अलग अलग। जैसे अपने को ये कह दिया 500 रुपये मूल्य वाली वस्तु को 15% हानि में बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो 500 रुपये मूल्य वाली वस्तु को 15% हानि। अब हानि तब होएगी जब वो कम में बेचेगा। तो वो कितने परसेंट कम में बेच रहा है या कितने परसेंट की हानि हो रही है? 15% हानि। 15% हानि यानी 15 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया? 75 रुपये। 75 रुपये की हानि हुई है तो बेचेगा कितने में? 500 में खरीदी है, 75 रुपये उसका
नुकसान हो गया और बेचेगा कितने में 425 में। चाहे अपने ऐसे निकालो 500 का 15% हानि, 15% हानि यानी 15% कम, 15% कम का मतलब हो गया 85 बटा में 100। तो ये 20 से 20 ये आ गया 425। चाहे तो इस तरह से निकालो और चाहे अपने अलग अलग निकाल के भी उसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो ये इतना तो अपने को बेसिक है जो अपने को सिंपल सा है। भी लाभ प्रतिशत कैसे निकालना होता है, हानि प्रतिशत कैसे निकालना होता है। लाभ प्रतिशत का मतलब है ज्यादा में बेचेगा, हानि का मतलब जो है वो कम में बेचेगा। अब इसमें क्या है, एक तो इस टाइप के सवाल, दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, 900 ग्राम तोलता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो, एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पर, अब अपने को पहले तो ये बताओ भी 1 किलो में कितने ग्राम कितने होते हैं, 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसको निकालने के लिए अपने को पास ये ट्रिक है, ठगी कह दो चाहे त्रुटि कह दो, जितने की हेर फेर की है, बटा में दिया गया भार गुणा में 100। अब देखना, एक दुकानदार 1000 ग्राम के स्थान पर कह दो चाहे 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, 900 ग्राम तोलता है, यानी ठगी कितने की होगी, 100 ग्राम की, बटा में दिया गया भार 900 गुणा में 100। अब 20 से तो ये 20 ये आ गया 11 सही 1/9% जो हुआ है वो क्या हुआ है, लाभ। अब यदि अपने से पूछे कि एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम तोलता है, कितने ग्राम तोलता है, 800 ग्राम, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब 800 ग्राम तोलेगा तो ठगी कितनी होगी, 200 ग्राम, दिया कितने तोल के 800 ग्राम गुणा में 100, तो ये 20 से 20 ये भाग देंगे तो 25 8 200, 25% का क्या होगा, लाभ होगा। ऐसे यदि अपने को ये कहते 1 किलो के स्थान पे 750 ग्राम तोलता है, तो 750 ग्राम तोलता है तो कितने की हेरफेर होगी, 250 ग्राम की, बटा में तोल के कितना दिए 750 ग्राम गुणा में 100, तो ये 0 से ये 0 करेगी, 25 से कम 25, 25 3 यानी 100 बटा में 3, 33 से ही 1/3% उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। देखो 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोलते हैं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे निकालना होता है, ठगी या त्रुटि जो उसने गड़बड़ की है, बटा में दिया गया भार गुणा में 100, जो अपने को क्या निकाल देगा, लाभ प्रतिशत निकाल देगा। यानी अपने को सेकंड टाइप में सिर्फ और सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि ट्रिक क्या यूज करनी है कि ठगी बटा में दिया गया भार गुणा में 100। उसके बाद में यदि अपने को ये कह दे कि एक दुकानदार वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाकर 30% छूट देते हैं, तो लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत क्या होगी, लाभ होगा या हानि होगी, जो भी होगा और कितने परसेंट होगा। अब देखो एक दुकानदार वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाकर, मान लिया अपने जो क्रय मूल्य जो है वो है 100 रुपये, अब 40% बढ़ा के यानी अंकित मूल्य क्या कर दिया उसने, 100 रुपये गिलाया, 40% बढ़ा दिया यानी 40 रुपये बढ़ा दिए 100 पर यानी 140 कर दिया, बढ़ाकर 30% छूट। अब ये ध्यान रखना है कि छूट जो है वो हमेशा किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य क्या है 140, कितने परसेंट छूट दे दी, 30% छूट, यानी ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 14 दिया 42 रुपये की छूट दे दी। अब देखो 140 रुपये इस पर लिखा हुआ है, 42 की छूट दे दी, यानी बेचेगा कितने, 140 में से 42 उसने छूट दे दी, यानी बेची कितने में उसने, 98 रुपये में। देखना खरीदी कितने में थी, 100 में,
बेची कितने में है? 98 में। अब विक्रय मूल्य क्या हो गया? कम। इसका मतलब क्या हुई है? हानि। और कितनी हानि हुई है? 100 और ये 98, 2% जो हुआ है वो उससे क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। एक तो ये मेथड है। सेकंड मेथड देखना क्या है? 40% बढ़ाकर, तो 40% बढ़ा दिए 140, 30% छूट। 30% छूट का मतलब है 30% कम। 30% कम का मतलब हो गया 70 बटा में 100। अब ये जीरो से ये जीरो कट गई, ये जीरो से ये जीरो, 14 साथी 98। अब यदि 100 से कम आए तब तो हानि है, 100 से ज्यादा आ गया तो लाभ। अब ये 100 से क्या है? कम है। कम है तो 2% उसे क्या हुई है? हानि हुई है। जैसे मान लो इसमें ऐसे आ जाए कि एक दुकानदार 30% बढ़ाता है, 30% तो बढ़ा दिया, चाहे अपने ऐसे लिख देते बढ़ा दिया, और 20% क्या देते? छूट देते, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत। अब 30% बढ़ा दिए तो यानी 130, 20% छूट, 20% छूट यानी 80 बटा में 100। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 13 8 104। अब 100 से ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो 4% क्या होगा? लाभ होगा। 4% लाभ होगा। एक इसी टाइप में ऐसे है कि एक दुकानदार क्या करते हैं? 20% बढ़ाकर 20% छूट देते हैं, 30% बढ़ाकर 30% छूट देता है। यदि इस तरह की सेम ही क्वेश्चन आ जाए 20%, 20%, 30%, 30%, ऐसी कंडीशन में हमेशा ही हानि ही होगी। ऐसी कंडीशन में हमेशा ही क्या होगी? हानि होगी। और हानि निकालने का तरीका क्या रहता है? x इंटू एक्स बटा में 100। देखना 20% है यानी 20 गुणा 20 बटा में 100, ये जो जीरो से दो जीरो करिए, यानी कितना आ गया? 4% उसे क्या होगी? हानि होगी। और यदि इस मेथड से करना चाहिए तो 20% बढ़ा दिया 120, 20% छूट यानी 80 बटा में 100, ये दो जीरो से दो जीरो, 12 8 96। अब 100 से कम है, 100 से कम है, इसका मतलब हानि होगी। कितना कम है? 4% कम है, 4 कम है, इसलिए 4% उसे क्या होगी? हानि होगी। अब देखो एक दुकानदार वस्तु का मूल्य जो है वो क्या करता है? 40% बढ़ा के 30% छूट देता है, या जो भी है बढ़ाए तब अपने को परसेंट बढ़ा देने हैं। जब अपने को घटाने की बात कहे तो अपने को परसेंट क्या कर देने हैं? घटा देने। उसके बाद में फोर्थ जो टाइप है इसमें देखो, ये भी बहुत बेस्ट ऑप्शन वाला मेथड है। जैसे 96 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है, उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य क्या होगा? ये ऑप्शन है 30, 40, 50 और 60। देखना डिटेल में भी करवाते हैं, पहले इसको इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन से करना ज्यादा बढ़िया रहेगा। बहुत इजी मेथड है। 96 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य इन चार ऑप्शन में से कोई ना कोई आंसर है। तो क्रय मूल्य या तो 30 है, या 40 है, या 50 है, या फिर 60 है। अब क्रय मूल्य 30 रुपए है तो लाभ प्रतिशत भी क्या होगा? 30% ही होगा, यानी उतने ही प्रतिशत, यानी 30%। तो 30 का 30%। यदि 40 है तो 40 का 40%। यदि 50 है तो 50 का 50%। और यदि 60 है तो 60 का 60%। अब देखना 2 जीरो है तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट होगी, कितने आगे? 9 रुपए। अब 30 रुपए क्रय मूल्य, 9 रुपए लाभ होगी, बेचेगा कितने में? 39। फिर ये 40 का 40%, तो ये 4 चौक 16। 40 का 40 रुपए क्रय मूल्य, 16 रुपए लाभ, कितना हो गया? 56। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से 5 5 25, 50 और 25 75। ये जीरो 2 कट गई, 6 6 का 36, 60 और 36 96। जो अपने को यहां मैच करवाएगा, यानी ये 96 के साथ मैच हो रहा है, ये आंसर है। देखो अब तो ये चारों निकाले, पेपर वाले दिन ये चारों भी नहीं निकालने। कैसे? कि 30 का 30%, यानी 3 दिया 9, लास्ट में 9 नहीं है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं है।
4 चौक 16 हो सकता है। आगे 5 5 25, लास्ट में 5 नहीं है, ये भी नहीं है। अब दो आंसर अपने हो सकते हैं क्योंकि यहाँ 40 का अपने को फिर 40% यानी 16, तो 40 और 16 56 बन रही है, इसलिए फिर ये नहीं है। फिर आंसर कौन सा रह गया? चौथा। इसी तरह से यदि अपने को ये आ जाए 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होगा? ये ऑप्शन है 60, 70, 80 और 90। अब देखना 60 का 60%, अब यदि 6 छिका 36, तो इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लास्ट में 6 नहीं है, ये उत्तर नहीं है। 70 का 70%, 7 7 49, लास्ट में 9 नहीं है, ये भी नहीं है। 9 9 81, लास्ट में 1, ये भी उत्तर नहीं है। 8 8 64, ये उत्तर है क्योंकि लास्ट में 4 बच रहे। फिर ये 0 से 0, 8 8 64, 80 और 64, 144 रुपये क्या है वो विक्रय मूल्य। अब यदि इसको डिटेल में करें तो मान लिया अपने क्रय मूल्य जो है वो है x, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सेम ही होगा यानी x प्रतिशत। अब यदि अपने से पूछे लाभ होगा कितना, तो x का x% जो है वो है लाभ, तो लाभ हो गया x² बटा में 100। अब देखो क्रय मूल्य माना आपने x, लाभ प्रतिशत की बात करें तो x प्रतिशत, लाभ x का x% यानी x² बटा में 100। अब विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं अपने? जितने में खरीदी है प्लस अपने जो लाभ ले रहे हैं वो इक्वल होता है किसके? विक्रय मूल्य के। अब खरीदी अपने x में, लाभ चाहिए अपने को x² बटा 100 का, और बेचना कितने में? चाहे अपने 96 से करना चाहते हैं तो 96 बराबर में 144 है, तो अपने जैसे 96 का ले रहे हैं तो 96। अब यदि लघुत्तम की बात करें तो लघुत्तम आ गया 100, तो 100 को x से 100x, ये x² और ये हो गया 9600। अब लघुत्तम दोनों साइड का इकट्ठा इसलिए छोड़ देंगे, तो पहले लिख लिया x² प्लस 100x बराबर 9600। अब अपने पास क्या बन गया? x² प्लस 100x और वो प्लस का 9600 भी इधर माइनस बराबर 0। अब देखो अपने को 100 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि जोड़ घटाव करें तब तो 100 बन जाए, गुणा करें तो क्या बन जाए? 9600 बन जाए। तो टुकड़े बन गए इसके 160 और 60। अब देखना 160 में से 60 गए तो 100 और 16 96, गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 9600 बराबर ये। अब इन दोनों में से कॉमन, चाहे इन दोनों में से कॉमन, जैसे ही टुकड़े बन गए तो अपना आंसर क्लियर हो गया, या तो 160 होएगा या 60 होएगा, परंतु 96 है इसका मतलब 160 आंसर नहीं होएगा। क्या आंसर होएगा? 60 होएगा। चाहे अपने वो आगे शून्य निकाल के अपने इसको पूरा कर सकते हैं। तो इससे भी इजी मेथड जो है वो ये है कि अपने ऑप्शन से इस सवालों को करेंगे तो ज्यादा इजी और फटाफट अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं।